और साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं स्टार कार्यक्रम सूचना प्रपत्र जो अभी जारी हुए हैं, एक और समेकित सूचना प्रपत्र 2-3 को किस प्रकार से संधारण करना है। ये सूचना प्रपत्र है साथियों कक्षावार एवं विषयवार अध्यापक द्वारा तैयार करना है और इन सभी को स्टार प्रभारी के द्वारा एकत्रित करना है। इस वीडियो में आपको सूचना प्रपत्र की पीडीएफ फाइल मिलेगी। इस पीडीएफ फाइल में हमें सूचना प्रपत्र 1 और समेकित सूचना प्रपत्र 2-3 को तैयार करना है। साथियों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि इन सूचना प्रपत्रों को हम सही से तैयार कर सकें। जब भी अवलोकन अधिकारी विद्यालय में आएंगे तभी हमें ये फाइल तैयार रखनी है और इसी फाइल को दिखाना होगा। साथियों, ये पहला स्टार कार्यक्रम सूचना प्रपत्र है जिसमें सबसे ऊपर विद्यालय का नाम भरना है, कक्षा और विषय भरना है। जैसे मैं कक्षा 6 में पढ़ाता हूँ तो आप यहाँ 6 रखोगे और विषय अगर आप जो पढ़ाते हो जिसकी आपको कार्य पुस्तिका मिली हुई है, जैसे हिंदी की मिली हुई है और इंग्लिश की मिली हुई है और मैथ की मिली हुई है, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो हमें तैयार करना है। मान लेते हैं मेरे कक्षा 6 में विद्यार्थी जो रोल नंबर हमें लिखने हैं, एक रोल नंबर में मान लेते हैं कोई विद्यार्थी का है तो अनीता, तो हम यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखेंगे अनीता। आगे बेसलाइन टेस्ट में समूह 1 या 2, बेसलाइन टेस्ट समूह वो होता है साथियों कि एक उसमें दर्ज करना है कि ये कक्षा 6 का लेवल का ही है तो हम 1 दर्ज करेंगे। अगर 6 के स्तर से नीचे के का है तो हम यहाँ पर समूह 2 दर्ज कर देंगे, 2 दर्ज कर देंगे। एंड लाइन टेस्ट में समूह 8 ग्रेड का मतलब यह है कि जो उस कक्षा में पढ़ रहा है उसी के लेवल का है तो 8 ग्रेड, और अन्यथा LL ये लर्निंग लेवल है, LL फर्स्ट, LL2 यानी 6 कक्षा का है तो हम LL इसको 4 में डाल सकते हैं, LL5 का है तो LL5 में डाल सकते हैं। अगर इससे नीचे सत्र का बच्चा है तो यहाँ पर हम LL3 भी लिख सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण हाँ या नहीं के अंदर हमें क्या करना है, अगर 8 ग्रेड का बच्चा है तो हम उपचारात्मक शिक्षण नहीं करेंगे, और अगर 8 ग्रेड से नीचे का बच्चा है यानी लर्निंग लेवल 4 या 5-3 का बच्चा है तो हम उपचारात्मक शिक्षण हाँ करेंगे यहाँ पर। इस प्रकार से हमें यह सूचना कार्यक्रम प्रपत्र 1 है वो सभी कक्षाओं के सभी बच्चों का भरना होगा। जैसे इस पीडीएफ फाइल में 15 कॉलम दे रखे हैं तो यहाँ पर हम 15 बच्चे, अगर आपके कक्षा में 15 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप इसकी 2-3 जितनी आवश्यकता अनुसार कॉपियाँ निकाल सकते हैं। यहाँ पर विषय अध्यापक के हस्ताक्षर करवाने हैं और यहाँ संस्था प्रधान के हस्ताक्षर करवा के स्टार प्रभारी को यह रिकॉर्ड संधारित करना है। साथियों, दूसरा है स्टार कार्यक्रम की समेकित सूचना प्रपत्र। ये समेकित सूचना प्रपत्र किस प्रकार से भरना है, जिस दिनांक हम भर रहे हैं उस दिन की दिनांक लिख देंगे, जिस कक्षा का हम भर रहे हैं तो वो यहाँ पर कक्षा डाल देंगे और विद्यालय का नाम यहाँ डल जाएगा। ये सूचना प्रपत्र है कक्षा 3, 4 और 5 के लिए हमारे पास यहाँ है। तो जैसे कक्षा 3 में यहाँ देखना है कुल विद्यार्थी कितने हैं। कुल विद्यार्थी मान लो कक्षा 3 में अपने 15 है तो यहाँ 15 दर्ज करना है। बेसलाइन टेस्ट समूह 1 में संख्या कितनी है, तो मान लेते हैं बेसलाइन समूह 1 में हमारे विद्यार्थियों की संख्या 10 है और बेसलाइन टेस्ट समूह 2 में संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 5 रहेगी। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए साथियों, 15 होना चाहिए। इसके बाद में
एंड लाइन टेस्ट में 8 ग्रेड की संख्या कितनी है, ये सभी संख्याएं आपको जो कार्य पुस्तिका के मध्य में दी हुई है साथियों, बेस लाइन टेस्ट के समूह के बारे में जहाँ जितनी संख्या आपने दर्ज कर रखी है वो यहाँ पर दर्ज करनी है सभी विद्यार्थियों की। ऐसे एंड लाइन टेस्ट की भी कार्य पुस्तिका के मध्य में दिया होता है, जहाँ पर अगर बच्चा 8 ग्रेड का है, मान लो 8 ग्रेड में अपने 10 बच्चे हैं और 10 मान लो, जितने भी आपके बच्चे हैं उतना आप यहाँ पर कर सकते हो। 8 ग्रेड में 10 बच्चे हैं और एंड लाइन टेस्ट में जो जैसे लर्निंग लेवल फर्स्ट का है या लर्निंग लेवल 2 का है, तो इन दोनों में ही अपने दोनों की संख्या समेकित लिखनी है। जैसे मान लेते हैं लर्निंग लेवल 1 में है अपने 2 बच्चे हैं और 2 के है वो 3 बच्चे हैं, तो यहाँ पर हमें 5 दर्ज करना है क्योंकि कुल बच्चे कितने हैं, लर्निंग लेवल 1 और 2 दोनों में बच्चे कितने हुए 5। तो ये संख्या भी इस कुल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर आनी चाहिए। इस कॉलम की और इस कॉलम की, दोनों कॉलमों की संख्या है वो कुल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर आनी चाहिए। इसी प्रकार हम यहाँ पर कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए समय की सूचना दर्ज करेंगे। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है वो यहाँ पर दर्शानी है। बेस लाइन टेस्ट समूह 1 में संख्या कितनी है, बेस लाइन टेस्ट समूह 2 में संख्या कितनी है और एंड लाइन टेस्ट में 8 ग्रेड की संख्या कितनी है। यहाँ पर 2 कॉलम दे रखे हैं, एक तो है लर्निंग लेवल 3 की संख्या कितनी है और लर्निंग लेवल 2 की संख्या अपने विद्यार्थियों की कितनी रखी है। ये सभी हम कार्य पुस्तिका में आपको भी चेक कर रखे कार्य पुस्तिका है, उसमें ये पहले लर्निंग लेवल 2 और लर्निंग लेवल 2 का प्रत्येक बच्चे की कार्य पुस्तिका में ये दर्शाना होगा। उसके बाद में से वहाँ से ये संख्या हम नोट करके यहाँ ये फाइल तैयार करेंगे। इसी प्रकार कक्षा 5 में भी आपको ऐसे ही रखना है और नीचे आखिर में यहाँ हस्ताक्षर कराना है विषय अध्यापक का और यहाँ हस्ताक्षर संस्था प्रदान का करवा के हम इसको स्टार फाइल में संधारित रखेंगे। आगे स्टार कार्यक्रम समेकित सूचना प्रपत्र 3 है साथियों। ये 3 सूचना प्रपत्र है, ये कक्षा 6, 7 और 8 के लिए है। इसमें जैसे मान लेते हैं मेरी कक्षा 6 में कुल विद्यार्थी 30 है, 30 में मैंने बेस लाइन टेस्ट समूह 1 समूह में कुल विद्यार्थी 15 रखे हैं और बेस लाइन समूह में भी 15 विद्यार्थी लेंगे। 8 एंड लाइन टेस्ट 8 ग्रेड की संख्या है जो मेरे विद्यार्थियों की संख्या 20 है और एंड लाइन टेस्ट में LL5 जो लर्निंग लेवल 5वीं की कक्षा के 70 के विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी मेरे 5 है और एंड लाइन टेस्ट लर्निंग लेवल 4 के 70 के विद्यार्थी हैं वो भी मेरे कितने हैं 5 है। तो इन तीनों की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, कुल संख्या के बराबर, और इन दोनों की संख्या भी कुल संख्या के बराबर होनी चाहिए। इसी प्रकार हम कक्षा 7 का भरेंगे। कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ आ जाएगी और समूह 1 की संख्या यहाँ आएगी, समूह 2 की संख्या यहाँ पर भरेंगे। एंड लाइन टेस्ट 8 ग्रेड की संख्या यहाँ दर्शा देंगे और यहाँ पर लर्निंग लेवल 5 और 6 दोनों की संख्या समेकित दर्शानी है। यहाँ पर लर्निंग लेवल 4 की संख्या है जो एंड लाइन टेस्ट में 4 की है वो अकेली दर्शानी है साथियों। कक्षा 8 के लिए भी यही इसी तरह का फॉर्मेट रहेगा। आखिर अंत में हम यहाँ पर हस्ताक्षर विषय अध्यापक के कराएंगे और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर करवा के इसका संधारण कर लेंगे। जब भी कोई भी अवलोकन अधिकारी हमारे विद्यालय में चेक करने आएंगे तो हम प्रत्येक कार्य पुस्तिका दिखाने के बजाय ये आपकी देखी जाएगी जो आपने ये PDF फाइल संधारित कर रखी है स्टार कार्यक्रम की, इसको देखेंगे। तो इस तरह से हमें इस फाइल को बनाना है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इस PDFs को संधारण में हमारे कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। धन्यवाद साथियों।